मैं जो भी आपके लिए टॉपिक लाऊंगा ना, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव ही करेगा वो। चाहे मैं कोई भी टॉपिक लाऊं, कोई फालतू का टॉपिक नहीं लाऊंगा, मैं कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका कभी भी। आपका टाइम हमेशा मैं यूटिलाइज ही करवाऊंगा, आपको कुछ नया सिखाऊंगा जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। आखिर हमारे चैनल का नाम ही तो है लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। Let's improve English. फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैटर का यूज करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो मैटर वर्ड है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर इसका यूज करना आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे ना, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप काफ़ी बेटर तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे और अपनी बातों को अच्छे से दूसरों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। दोस्तों, मैटर से हम किस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैटर का यूज़ कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशंस में कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, देखते हैं मैटर के जो बेसिक मीनिंग्स है वो क्या है। देखिए, अगर आप देखें तो मैटर के जो बेसिक मतलब होते हैं वो ये होते हैं: मामला, बात, समस्या, कोई परेशानी या कोई महत्व की बात होना। यानी कि एज अ वर्ब भी मैटर का यूज हो सकता है और एज अ नाउन भी मैटर का यूज हो सकता है। एज अ नाउन क्या हो सकता है? मामला, बात, माजरा, कोई समस्या या परेशानी। और वर्ब एज अ वर्ब कैसे हो सकता है? महत्व की बात होना, यानी कोई इंपॉर्टेंस की बात होना, कोई जरूरी बात होना, मैटर। अब देखिए, मैं आपको देने वाला हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। और दोस्तों, सभी एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होने वाले हैं, जिन्हें आप रोज यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। लोग अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। ये देखिए मैटर का यूज कैसे करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। क्या बात है? क्या परेशानी है? ऐसे हमें किसी को बोलना है, क्या बात है यार, क्या परेशानी है? प्रेजेंट की बात हो रही है, हम कहेंगे व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैंने व्हाट्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है व्हाट इज की। व्हाट इज को ही हम शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर। और मैटर का मतलब यहां पर क्या है? कोई परेशानी, कोई बात। यानी हम कह रहे हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इसमें इज आ रहा है। व्हाट इज द मैटर, यानी कि बात क्या है आखिर? व्हाट्स द मैटर, बात क्या है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद योर आईज, व्हाट्स द मैटर विद योर आईज। दोस्तों, ऐसे बोला जाता है व्हाट्स द मैटर, यानी कि माजरा क्या है, मामला क्या है, विद योर आईज, तुम्हारी आंखों के साथ, तुम्हारी आंखों को हुआ क्या है। ठीक इसी तरीके से जैसे इस पर बना है, ऐसे ही आप दूसरी चीजों का यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद योर हैंड। तेरे फेस को क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद योर फेस। तेरे भाई को क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद योर ब्रदर। तेरी बहन को क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद योर सिस्टर। या तेरे कंप्यूटर को क्या हो गया? व्हाट्स द मैटर विद योर कंप्यूटर। इस तरीके से आप अलग अलग चीजें यहाँ पर बना के, जैसे यहाँ पर आइज है तो आइज की जगह पर किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, कुछ अजीब है उसके साथ, तो आप उसका यूज ऐसे कर सकते हैं। व्हाट्स द मैटर विद योर ईयर। तेरे कान को क्या हुआ है? तुझे सुन नहीं रहा है क्या कुछ, क्या मैं कह रहा हूँ? 5 मिनट की तो बात ही है, 5 मिनट की तो बात ही है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। दोस्तों, ये भी प्रेजेंट की बात है और जो इट्स है वो शॉर्ट फॉर्म है इट इज का। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। इसका मतलब होता है कि 5 मिनट की तो बात ही है। दोस्तों, अ मैटर ऑफ टाइम, ये एक टाइम से रिलेटेड फ्रेज है जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो काफी पहले बनाई हुई है। उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया था मैटर ऑफ डेज, मैटर ऑफ 5 मिनट्स, इस तरीके से हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैटर ऑफ टाइम का यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 2 दिन की तो बात ही है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 डेज। 10 मिनट की तो बात ही है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये आ गए हैं मैटर के बहुत ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। दोस्तों, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए इसमें डजंट का यूज हुआ है और ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में इट के साथ डजंट हेल्पिंग वर्ब आती है। इट डजंट मैटर, मैटर एक वर्ब की तरह यहां पर काम कर रहा है। इट डजंट मैटर, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बोलना चाहते हैं इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर आप एट ऑल का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस किया है। इट डजंट मैटर एट ऑल, यानी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इससे। इट डजंट मैटर एट ऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनो। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड्स को बोला चल यार घूमने चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, क्या पहनूं? अरे यार कुछ भी पहन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तू क्या पहनो, कुछ भी पहन ले। मतलब इट डजंट मैटर व्हाट यू वेयर। दोस्तों, ये भी नेगेटिव है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए इसमें डजंट का यूज हुआ है।
इट डजंट मैटर यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखिए इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी यही है, बस इसमें हमने एक बात और ऐड कर दी है कि तुम चाहे कुछ भी पहनो, व्हाट यू वेयर, कि तुम क्या पहनो, तुम कुछ भी पहनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर व्हाट यू वेयर, तुम कहीं भी जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर वेयर यू गो, तुम कुछ भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो। यहां पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कहां जा रहे हो, यानी कि ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है, अभी हो रहा है, तो इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इट डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग, इट डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग। दोस्तों ये भी नेगेटिव है तो ये तो सेम ही रहा, इट डजंट मैटर कि तुम कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। दोस्तों गोइंग है ये वर्ब में आईएनजी आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। वेयर, कि तुम कहां जा रहे हो। दोस्तों जब हमें यही पूछना होता है ना कि तुम कहां जा रहे हो, तो हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, पहले आर आता है और उसके बाद यू आता है। लेकिन ये सेंटेंस अलग तरीके का है, इसमें हमने पहले बोला है इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सेंटेंसेस में वेयर पहले आता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब और उसके अंदर आईएनजी, कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो। इट डजंट मैटर वेयर यू गोइंग, एक पैसा ही है जिससे उन्हें मतलब है, एक पैसा ही है जिससे उन्हें मतलब है। मैटर वर्ड का यूज करके इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। इट इज ओनली मनी दैट मैटर्स टू देम। दोस्तों यहाँ पर मैटर का मतलब होता है महत्व होना, यहाँ से आपने देखा था ना महत्व की बात होना, मतलब होना, उन्हें मतलब है यानी उन्हें बस पैसा ही चाहिए, पैसे के लिए मरते हैं बस वो। इट इज ओनली मनी यानी वो सिर्फ पैसा ही है। दोस्तों इट से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए इट को हम एक इंट्रोडक्टरी वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसका यूज किया जाता है सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए। इट इज ओनली मनी यानी वो सिर्फ पैसा ही है, दैट जो कि जिससे, मैटर्स टू देम उन्हें फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैटर है और मैटर में हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इसमें एस आ रहा है। दैट मैटर्स टू देम जिससे उन्हें फर्क पड़ता है। इट इज ओनली मनी दैट मैटर्स टू देम, सिर्फ पैसा ही है जिससे उन्हें फर्क पड़ता है। उसे खुश रखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यानी उसे खुश रखना मेरे लिए बहुत महत्व की बात है, इसलिए इसमें भी हम मैटर का यूज करेंगे। कीपिंग हर हैप्पी मैटर्स अ लॉट टू मी। दोस्तों ऐसे काफी बार बोला जाता है मैटर्स अ लॉट टू मी, यानी मैटर तो करता ही है, कितना मैटर करता है, अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैटर्स अ लॉट टू मी यानी मुझे, मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कीपिंग हर हैप्पी। दोस्तों ये वर्ड ग्रीन में लिखा हुआ है ना जो ओनली, इसका मतलब है कि ओनली के ऊपर भी मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं कि ओनली का यूज हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कीप के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, इनफैक्ट इससे पहले वाली वीडियो कीप पर ही थी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि कीप का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। और यहां पर कीप के साथ आईएनजी आ रहा है क्योंकि कीपिंग हर हैप्पी, उसे खुश रखना, ये मतलब इसका बन रहा है। कीपिंग हर हैप्पी मैटर्स अ लॉट टू मी, उसे खुश रखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत महत्व की बात है। कोई मुझे बताएगा कि माजरा क्या है। दोस्तों कभी कभी कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा होता है, कोई हंगामा मच रहा होता है, फिर कोई नया नया एकदम से आया भी, वो बोलता है यार कोई बताएगा मुझे माजरा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो बोल सकता है इज एनीबडी गोना टेल मी व्हाट द मैटर इज, इज एनीबडी गोना टेल मी व्हाट द मैटर इज। यहाँ पर दोस्तों समझिए सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या कोई मुझे बताएगा, तो इसमें हमने इज का यूज किया पहले क्योंकि इज एक हेल्पिंग वर्ब है, हम पूछ रहे हैं, प्रेजेंट की बात है, इसलिए इज से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। इज एनीबडी गोना टेल मी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गोना भी ग्रीन में लिखा हुआ है, इसका मतलब गोना के ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वहां से जाकर आप गोना का यूज अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इज एनीबडी गोना टेल मी, क्या कोई मुझे बताने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं गोना का मतलब गोइंग टू होता है, यानी कुछ होने वाला होता है। जब इज एनीबडी गोना टेल मी, क्या कोई मुझे बताने वाला है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट द मैटर इज, कि मैटर क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है। इज एनीबडी गोना टेल मी व्हाट द मैटर इज, माजरा क्या था, मामला क्या था। अब ये पास्ट में हो गया तो हम बोलेंगे व्हाट वाज द मैटर, व्हाट वाज द मैटर। अगर प्रेजेंट में है कि बात क्या है, मामला क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट्स द मैटर। और पास्ट की बात हो गई तो व्हाट वाज द मैटर। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट की बात बता रहा है। क्या उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, डज इट मैटर टू यू। जैसे कि कोई आपकी परवाह तो कभी करता नहीं है, फिर एक बार बोल रहा है जैकेट पहन लो बाहर बहुत ठंड होगी, क्या उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। मतलब हो सकता है हम गुस्से में भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, क्या उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, डज इट मैटर टू यू। दोस्तों हमने यहाँ पर डज से सेंटेंस की शुरुआत की है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। डज इट मैटर टू यू, कैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता कि इससे तुम्हें फर्क पड़ता है तो हम बनाते हैं इट मैटर्स टू यू। अगर पूछना है हमें तो डज पहले आ जाएगा, डज इट मैटर टू यू, कैसे तुम्हें फर्क पड़ता है। मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की बात में भी हम मैटर का यूज करते हैं। I'll go no matter what, I'll go no matter what। दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में I will लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ I will की शॉर्ट फॉर्म I'll है और 95% लोगों को ये पता ही होता है। I'll go no matter what। no matter what ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। no matter what, I'll go no matter what। मैं तो खाना खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। I will eat food no matter what। मैं तो उससे मिलने जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। I will go to see her no matter what। मैं तो यही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। I will do this no matter what। इस तरीके से आप no matter what का यूज अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। देखिए अगले सेंटेंसेस की तरफ नजर डालिए। पता नहीं इस फोन में क्या दिक्कत है, ढंग से चल ही नहीं रहा, तो इसमें भी हम मैटर का यूज करेंगे। I don't know what the matter is with this phone, it's not working well। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डोंट आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। I don't know, I के साथ डोंट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। I don't know यानी कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। What the matter is कि मामला है क्या, बात क्या है, with this phone इस फोन के साथ, यानी इस फोन में क्या दिक्कत है। फिर कॉमा लगा के हमने बोला it's not working well, ये ढंग से काम नहीं कर रहा। दोस्तों इट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट्स नॉट, नॉट दोस्तों नेगेटिव बना रहा है सेंटेंस को। इट्स नॉट वर्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें वर्क के साथ आईएनजी आ रहा है। वर्किंग वेल, वेल मतलब अच्छे से, वेल एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। इट्स नॉट वर्किंग वेल। आई डोंट नो व्हाट द मैटर इज विद दिस फोन, इट्स नॉट वर्किंग वेल। मुझे पता नहीं कि इस फोन के साथ दिक्कत क्या है, क्या मामला है, काम ही नहीं कर रहा है ढंग से ये। तेरे और उसके बीच में लफड़ा क्या है, क्या लफड़ा है तेरे और उसके बीच में। आपको किसी पर शक होता है तो आप ऐसे बोलते हैं, तो कैसे कहेंगे? What's the matter between you and her? What's the matter between you and her? What's the matter दोस्तों अभी अभी आपने सेंटेंस देखा था। What's the matter का मतलब क्या होता है, क्या मामला है, क्या माजरा है। यहाँ पर हमने ये बात और ऐड कर दी between you and her, तुम्हारे और उसके बीच में। What's the matter between you and her? इस वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ा हंगामा चल रहा होता है, प्रॉब्लम चल रही होती है और इस वक्त कोई और बात कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो हम बोलेंगे इट डजंट मैटर राइट नाउ। यानी किसी ज्यादा जरूरी काम के बीच में कोई कम जरूरी काम होता है तो हम बोलते हैं इट डजंट मैटर राइट नाउ, यानी राइट नाउ। दोस्तों राइट नाउ का मतलब होता है अभी, इस वक्त। इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता इस वक्त कोई। मैं इस मामले के बारे में पापा से बात करूंगा, जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं डिस्कस करूंगा पापा से इस मामले के बारे में, इस बात के बारे में। आई विल डिस्कस दिस मैटर विद माई फादर। दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए इसमें आई विल और डिस्कस यानी कि वर्ब आ रहा है। आई विल डिस्कस दिस मैटर यानी ये माजरा, ये मामला मैं डिस्कस करूंगा विद माई फादर, अपने पापा के साथ। चाहे मैं कुछ भी कर लूं वो हमेशा गुस्से में ही रहती है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं वो हमेशा गुस्से में ही रहती है। नो मैटर वॉट आई डू शी इज ऑलवेज एंग्री। दोस्तों इस नो मैटर को अभी अभी मैंने आपको बताया था। नो मैटर वॉट आई डू, वॉट आई डू का मतलब चाहे मैं कुछ भी करूं, नो मैटर वॉट आई डू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, शी इज ऑलवेज एंग्री, वो हमेशा ही गुस्से में रहती है। शी इज ऑलवेज एंग्री। चाहे तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कहो। इस तरीके से आपने जिद पकड़ ली तो आप कैसे कहेंगे? नो मैटर वॉट यू से आई विल डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। यहाँ पर दोस्तों नो मैटर यानी कोई फर्क नहीं पड़ता वॉट यू से कि तुम क्या कहते हो। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं वही करूंगा। आई विल डू, मैं वही करूंगा। वॉट, वॉट यहाँ पर दोस्तों जो का काम कर रहा है। वॉट आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों वॉन्ट टू को आप शॉर्ट में वोना भी बोल सकते हैं और वोना के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वोना का यूज कैसे करते हैं। नो मैटर वॉट यू से आई डू व्हाट आई वांट टू। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कुछ भी कह लो लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तूने यहाँ आकर और मामला बिगाड़ दिया, तूने यहाँ आकर और मामला बिगाड़ दिया। यू मेड मैटर्स वर्स बाय कमिंग हियर। दोस्तों इस सेंटेंस के जरिए मुझे आपको एक और फ्रेज बताना था, मेड मैटर्स वर्स। मेक मैटर्स वर्स का मतलब होता है मामला और भी बिगाड़ देना, किसी सिचुएशन को जो पहले से खराब है उसको और ज्यादा खराब कर देना। यू मेड मैटर्स वर्स। दोस्तों ये सिंपल पास्ट है इसलिए इसमें मेक की सेकंड फॉर्म मेड का हमने यूज किया है। यू मेड मैटर्स वर्स यानी तुमने मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया बाय कमिंग हियर, यहाँ आने से। दोस्तों बाय के बाद जब वर्ब आता है ना तो उसमें आईएनजी आता है। बाय कमिंग हियर, यहाँ आने से तूने मामला और भी बिगाड़ दिया। एक तो पहले ही बीमार था, ऊपर से फिर बारिश में और भीग गया। दोस्तों ऐसे हमें बोलना है। आई वॉज ऑलरेडी सिक एंड टू मेक मैटर्स वर्स आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। दोस्तों ये सिंपल पास्ट है। आई वॉज ऑलरेडी सिक, यहां तक मतलब बनता है मैं तो पहले से ही बीमार था। दोस्तों ये जो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। आई वॉज ऑलरेडी और सिक, सिक का मतलब बीमार होता है। आई वॉज ऑलरेडी सिक, मैं तो पहले ही बीमार था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स,
मतलब मामले को और बिगाड़ने के लिए, यानी ऊपर से सेंस ये आ रहा है कि मामले को और बिगाड़ने के लिए और भी सिचुएशन खराब करने के लिए आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, मैं बारिश में और भीग गया। दोस्तों आप यहां पर देखिए, गेट का मतलब होना होता है, गेट ड्रेंच्ड का मतलब भीग जाना, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, मैं भीग गया, इसलिए इसमें गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज हो रहा है। आई गॉट ड्रेंच्ड यानी कि मैं भीग गया इन द रेन, बारिश में। ड्रेंच का मतलब भीग जाना होता है, ड्रेंच्ड, आई गॉट ड्रेंच्ड कि मैं भीग गया इन द रेन। आई वॉज ऑलरेडी सिक एंड टू मेक मैटर्स वर्स आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। मैं तो पहले ही बीमार था और मामला और बिगाड़ने के लिए, सिचुएशन और खराब करने के लिए मैं बारिश में और भीग गया। आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दोस्तों इस सेंटेंस के जरिए मुझे आपको ये बात और बतानी थी, मैटर ऑफ समथिंग का मतलब होता है, जब आप बताते हैं ना मैटर ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज बहुत जरूरी है, कोई महत्व की बात है, इंपॉर्टेंस रखती है। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी ये जो बात है ना ग्रेट इंपॉर्टेंस के, ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरी बात है ये। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दोस्तों तो मैटर के ऊपर जितने तरह के सेंटेंस बन सकते थे मैंने आपको बताया, आपको समझाया कि मैटर का यूज कैसे करते हैं ढंग से सेंटेंसेस में। दोस्तों मैटर इतना खतरनाक, इतना मस्त वर्ड है ना कि इसके ऊपर एक और वीडियो बन सकती है जिसमें मैं बता सकता हूं कि मैटर से और कितने तरीके के हम डेली यूज सेंटेंसेस बना सकते हैं। फ्यूचर में कभी मैं वो भी बनाऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। दोस्तों तो आप कमेंट्स में डाउट्स पूछते रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी सोचना चाहिए एक बार मैं सबकी डिमांड कैसे पूरी कर सकता हूं। मैं धीरे धीरे ही तो करूंगा, बस आप सब्र करो, मैं सबकी डिमांड पूरी करूंगा और मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करता ही रहूंगा। तो दोस्तों आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी इंतजार किस बात का यार, सब्सक्राइब तो कर लो जरूर जल्दी से, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए नई से नई खतरनाक मस्त वीडियोस लाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।